सभी को जय हिंद। आज क्लास 9th में पदार्थ है जो हमारे चारों ओर वितरित रहते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थ हमारे चारों ओर पाए जाते हैं। पहले तो आप ले लीजिए कि ये पेन है, ये मेरे सामने है। आपके घरों के इसमें आप देख लीजिए कि पूरा चारों तरफ से पदार्थ होते हैं। ठोस अवस्था में भी पड़े होते हैं, द्रव अवस्था में भी और गैसीय अवस्था में भी सारी की सारी पदार्थ होते हैं। तो हमें आज जो हमारे चारों ओर जो पदार्थ फैले हुए हैं उन्हीं का हमें अध्ययन करना है कि आखिर पदार्थ क्या हैं। आप देखेंगे कि सभी पदार्थ जहाँ पर होते हैं, मान लीजिए कि हमने इस जगह पे कुर्सी रख दी है। अब कुर्सी वहाँ पे रख दिया तो उसको जब उठाते तो उसमें वजन होता है, निश्चित है कि वजन होता है। और उसको उठा के जहाँ पे रखते हैं तो वो स्थान भी घेर लेती है, घेर लेती कि नहीं लेती है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि वह वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं जिनमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मतलब भार होता है, तो उन वस्तुओं को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। यानी पदार्थ की हमारी सिंपल सी परिभाषा है कि पदार्थ जो है स्थान घेरता है और जिनमें द्रव्यमान होता है वो पदार्थ होते हैं। यहाँ पर अब बात आती है कि देखिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल से दिया हुआ है, पेन है, पत्थर है, जल है, वायु है, इत्यादि बहुत सारे पदार्थ आपके चारों तरफ फैले हुए पाए जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे पदार्थ है कि यहाँ पर ये अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं हैं? तो यहाँ पर हमने यहाँ पर दर्शाया हुआ कि पदार्थ जो है 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पहली अवस्था आपके सामने मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ठोस अवस्था है। और ठोस अवस्था किसको कहते हैं? देखिए ठोस अवस्था किसको कहते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि ठोस अवस्था है क्या। ठीक है, तो ठोस अवस्था में देखिए क्या होता है कि ठोसों का आकार निश्चित होता है और आकार निश्चित होने की वजह से ये ठोस होते हैं। इनमें आप जो है किसी भी चीज को आप प्रहार करते हैं, ठोकर मारते हैं तो ठोस क्या होते हैं? वो टूट जाते हैं, मगर अपने आकार में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसलिए ठोस जो है क्या होते हैं? कठोर होते हैं, क्योंकि इनका आकार निश्चित होता है और इनका जो आयतन है वो भी स्थिर रहता है। आप तोड़ दोगे इसको, लेकिन उनको दोनों को मिला के आप जैसे एक ईंट आप ले लेते हो, ईंट आप ले लेते हो, उसको तोड़ दीजिए, कितने भी टुकड़े कर दीजिए और उन सभी टुकड़ों को देखिए कि आप वो जितना उसका पार्ट होगा वो उतना स्थान घेरेगा ही घेरेगा। यानी उनका आयतन निश्चित मतलब एकदम स्थिर होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि महत्वपूर्ण बात ये है कि ये यहाँ पर हमने ये बना दिया, ये ठोस है। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये यहाँ पर इसके पार्टिकल्स हैं, यहाँ छोटे छोटे इसके अणु परमाणु हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये छोटे छोटे जो है इसके अणु हैं और इनमें आपको ये देखना है कि इनके बीच में, इनके जो आपस में जो अणु होते हैं इनके बीच में कोई अंतराकोशीय अवकाश नहीं होता है। इनके बीच में कोई अंतराकोशीय अवकाश नहीं होता है, इसी कारण से ये ठोस हैं। और ठोसों के बीच में जो है जो अंतरा अणु जो इसमें जो बल होते हैं, इनके बीच में जो बल होते हैं, दो अणुओं की जो आपस में जो जोड़ता है, तो वो बल बहुत ही प्रबल होते हैं और वो प्रबल होने के कारण से ये जो है टूटते नहीं है, आसानी से नहीं टूटते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि भाई रबड़ जो है उसके आकार में परिवर्तन किया जा सकता है, आकार में परिवर्तन किया जा सकता है, तो क्या ये ठोस है? तो निश्चित ही कि वो ठोस है। आप उसको जब तक पकड़े रहोगे तब तक उसका आकार अलग रहेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ देते हैं वैसे ही वो अपना पुनः आकार, वही आकार धारण कर लेती है। इसलिए रबड़ भी ठोस है। बहुत से लोग कहते हैं कि क्या स्पंज ठोस है? क्योंकि स्पंज में थोड़ा सा संपीड़न पाया जाता है, तो निश्चित है। देखिए जैसे स्पंज आप ले लीजिए, थर्माकोल ले लीजिए, स्पंज ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, तो जैसे आप उस पर कोई बल डालते हैं, तो जैसे उसको आप थोड़ा सा दबाते हैं तो चूंकि स्पंज के बीच में जो है थोड़ा सा एयर स्पेस होते हैं, ठीक है, एयर स्पेस होते हैं जिनकी हवा बाहर निकल जाती है, तो थोड़ा सा वो दब जाते हैं, थोड़ा सा दब जाते हैं। और जैसे ही आप उनको जो है छोड़ देते हैं वैसे हवा पुनः प्रवेश कर जाती है और वो पुनः अपना वही जो है आकार ले लेते हैं। यानी आप ये देखेंगे कि संपीड़न तो ठोसों में नगण्य होता है, यानी ना के बराबर होता है, लेकिन स्पंजों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो संपीड़न पाया जाता है। तो ये हमारी जो है ठोसों की विशेषताएं हैं। आपने देखा यहाँ पर। दूसरा हमारा यहाँ पर है कि द्रव अवस्था। दूसरी हमारी अवस्था है द्रव अवस्था है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि द्रव क्या है, ये द्रव अवस्था क्या है। आप ये देखेंगे कि द्रव अवस्था क्या है, तो द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता है, आकार वो निश्चित नहीं होता है, मगर द्रवों का आयतन निश्चित होता है।
द्रवों का आयतन निश्चित होता है। यानी आप किसी भी मतलब जो है आप पानी ले लीजिए, उसको 250 ग्राम पानी ले लीजिए और 250 ग्राम पानी को आप कहीं भी डाल दीजिए, वो अपना जो है आकार बदल देगा, मगर उसका आयतन आप उतना ही पाएंगे, ठीक, उतना ही स्थान घेरेगा। तो यहाँ पर हमारा जो है द्रव अवस्था है, तो आप यहाँ पर देखेंगे द्रव अवस्था में क्या आकार निश्चित नहीं होता है, वो जिस पात्र में जाएगा वो अपना आकार वहां पर धारण कर लेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि द्रवों में विसरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विसरण पाया जाता है, ठीक है। तो ठोस से जो है द्रव का जो है ठोस में और गैसों में ये जो है यहाँ पर विसरण का गुण पाया जाता है। तो विसरण क्या है? अब यहाँ पर ये बात आ जाएगी कि विसरण है क्या। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अधिक सांद्रता वाले जो अणु होते हैं वो कम सांद्रता की ओर जब गमन करने लगते हैं, जाने लगते हैं, उस गुण को जो है विसरण कहते हैं। विसरण कोई अलग सी परिभाषा नहीं है, विसरण यही है, यानी अधिक सांद्रता से, यानी कहीं पे मान लीजिए आप देखेंगे आप सेंट की शीशी लेते हैं, सेंट की शीशी आप कहीं पर रख दीजिए, उसको खोल कर रख दीजिए, तो धीरे धीरे आप क्या देखेंगे कि उसकी जो गंध है पूरे कमरे में धीरे धीरे फैल जाएगी। कैसे फैली? यानी शीशी के पास में सांद्रता अधिक थी, वहां पर महक अधिक थी और वो धीरे धीरे वो महक पूरे जो है कमरे में, वातावरण में फैल जाती है। इस गुण को हम जो क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। तो द्रवों में जो है विसरण का गुण ठोसों की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक। ये आप हमारा जो है ये हो गया। और हाँ, इसमें आप जो है ये जो द्रवों का जो आकार है उनमें क्या होता है कि ये थोड़ा इनके बीच में स्पेस होते हैं, इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होते हैं, जिसके कारण से इनका आकार निश्चित नहीं होता है और इनके बीच में जो बंध होते हैं वो दुर्बल होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो दुर्बल होते हैं। ठोसों के बीच में जो बंध होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रबल होते हैं। और यहाँ पर क्या होते हैं? जो द्रवों के बीच में जो द्रवों के अणुओं के बीच में जो बंध होते हैं वो हमारे जो बंध होते हैं वो दुर्बल होते हैं। इस कारण से इनका आकार निश्चित नहीं होता है, मगर आयतन इनका निश्चित होता है। ये हमारा ये जो है ये द्रव है, ठीक है। अगला आता है हमारा तीसरा नंबर का गैस अवस्था, गैसीय अवस्था। यहाँ पर हमारा ये गैसीय अवस्था है। अब आप देख लीजिए, आप दो परिभाषा तो यहाँ पढ़ चुके हैं। इनका आकार निश्चित होता है, इनका आयतन स्थिर होता है। यहाँ पर इसका आकार जो है निश्चित नहीं होता है, जिस उसमें जो पात्र में जाएगी वो अपना उसी रूप में जो है धारण कर लेगी। यहाँ पर आपको ये देखना है कि गैसों का न तो कोई आकार निश्चित होता है, न उनका कोई आयतन निश्चित होता है। आप गैस किसी भी एक बड़े पात्र में भर दीजिए, पूरा पात्र जो है थोड़ी सी मात्रा में भर जाएगा। और आप यहाँ पर ये भी देखे होंगे कि बहुत विशाल जो है आयतन की गैस को जो है एक छोटे सिलेंडर में हम भर देते हैं और जिसमें से हमारा खाना बनता है। एलपीजी वगैरह है, आपकी सीएनजी वगैरह है। सीएनजी हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ना तो इनका आकार निश्चित होता है और ना ही इनका आयतन निश्चित होता है। ये गैसें हैं। और गैसों के यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने इनका जो है थोड़ा सा हमने जो है इनका स्ट्रक्चर दिया। तो यहाँ पर देखिए इनका ये दूर दूर इनके जो है कण फैले होते हैं गैसों के, इसलिए इनके कण दूर दूर फैले होते हैं और इनके बीच में कोई भी बंध नहीं होते हैं, इनके बीच में कोई भी बंध नहीं होते हैं, इसलिए ये गैस हैं। इसलिए ये गैस है, ये आसानी से जो है विसरित हो जाते हैं। और विसरण जो है द्रवों की अपेक्षा में बहुत ही तीव्र गति से होता है। आप देखते होंगे कि घर में आपके किचन में जो है खाना बनता है और वहां से जैसे ही वहां से जो है तड़का लगाया जाता है और उसी तड़के जैसी तड़का लगता है और आपके जो है नाखून मतलब जो है आप तक जो उसकी खुशबू आ जाती है और आप कहते हो आज बड़ा टेस्टी भोजन बन रहा है, ठीक है। यानी कैसे तुरंत वहां से वो गैस जो है वहां से जो निकली हमारे किचन से और सीधे जो है वातावरण में मिल करके वो हमारी नाक तक आ जाती है। यानी विसरण का गुण जो है द्रवों की अपेक्षा गैसों में ज्यादा होता है। ये हमारी ये गैसें होती हैं, ठीक है। ये हमारी जो है तीन अवस्थाएं हो गई। अब बात ये आती है कि जब ये पदार्थ जो है इनका जो है आकार निश्चित होता है, तो क्या हम इनके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं? तो निश्चित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप ये देखेंगे। इसको मिटा देते हैं।